नमस्कार दोस्तों, आज हम चालू करते हैं मैथ की क्लास। सबसे पहले श्रृंखला को हमने सेलेक्ट किया है। सबसे पहले मैथ की श्रृंखला का सवाल देखेंगे। आप लोग को ये सवाल दिख रहा है जो कि सीरीज का सवाल है। ऐसा आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम एक को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक को कि 2 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बटे 1 गुणे 2 है ही। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 3 - 2, फिर 2 गुणे 3 है ही। फिर ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 4 - 3, और ये 3 गुणे 4 है ही। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कह सकते हैं इसको कि 5 - 4, और फिर इसको 4 गुणे 5 है ही। फिर ऐसे डॉट 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 चलते चले जाएंगे तो एक इसको लिख सकते हैं 16 - 15, और ये बेसिक है। उसके बाद मैं इसका सूत्र भी बताऊंगा आप लोगों को। 15 गुणे 16 ये लिख ही सकते हैं। तो उसके बाद हम करते क्या है, इसको लिख सकते हो फिर 2/1 गुणा 2 -1/1 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। इसको अगर हम खंड खंड करेंगे इस दोनों चीज़ों को, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि क्या हुआ है। फिर प्लस 3 ये से लिख सकते हैं 2 × 3, और फिर उसके बाद -2/2 × 3। फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको प्लस ये वाला 4/3 × 4, और फिर इसको बाद -3/3 गुणे 4। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 5/4 गुणे 5 -4 गुणे 4 गुणे 5, 4/4 गुणे 5। ऐसे डॉट 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 करते चले जाएंगे तो यहाँ पर 16/15 गुणा 16, और फिर उसके बाद -15 ऐसे कर सकते हैं 15 गुणे 16। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि क्या करना है। उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद क्या करना है, आपका 2 से 2 कट रहा है, यहाँ पर 3 से 3 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे 16 से 16 कट रहा है, 15 से 15 कट रहा है। तो ये आपका बचा क्या, फिर से देखेंगे 1/1 ऐसे सीधा कहेंगे, फिर 1/2, फिर प्लस यहाँ पर 3 कट ही गया था, 1/2, फिर यहाँ पर देखिए 1/3, फिर यहाँ पर देखेंगे 1/3, फिर यहाँ पर देखेंगे 1/4, फिर यहाँ पर देखेंगे प्लस 1/5, फिर यहाँ पर ऐसे देखेंगे कि माइनस है, -1/5। फिर उसके बाद से डॉट 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 चलते जाएंगे तो देखेंगे 1/15, फिर उसके बाद -1/16। तो आप एक चीज़ यहाँ पर गौर करके देख सकते हैं कि ये -1/2 प्लस 1/2, -1/3 प्लस 1/3, -1/4 प्लस 1/5, ऐसे ऐसे कटते कटते सब कट गया, बचा क्या, पहला और माइनस लास्ट। तो 1/1 -1/16 बचा। फिर उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 - 1/16 मतलब कि 15/16 आपका आंसर आ जाता है। 15/16 आपको नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। ऐसे ये कटता गया एक एक टर्म, फिर उसके बाद आपका आ गया 15/16। तो इसका अब अगर आप लोग ट्रिक बात करेंगे तो मैंने पहले बेसिक से बताया। ट्रिक इसका है 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस, डिफरेंस इसका लेंगे, इसका डिफरेंस, और फिर उसके बाद √1 फर्स्ट टर्म, या फिर उसके बाद -1 लास्ट टर्म। तो ये आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में 1/1 था और इसे 1/16 था। तो इसको हमने देखा, ये बढ़िया सा सूत्र बन गया। आप इसी के बेस पे सवाल लगाएंगे। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं जल्दी से जल्दी। अब अगला क्वेश्चन आप लोग उसी जो मैंने सूत्र बताया उसी से आप करेंगे कि 1/डिफरेंस देख लेते हैं। फिर उसके बाद 1/, क्या बोल रहा था हमने कि फर्स्ट टर्म -1/, लास्ट टर्म। तो देखते हैं क्या होता है। 1/डिफरेंस, डिफरेंस इन दोनों का क्या है, 2 है। फिर उसके बाद पहला टर्म क्या है, 1/3 है। फिर माइनस लास्ट टर्म क्या है, 1/19 है। तो इसको आप लगा देंगे। अगर इसको भिन्न की तरह लगाएंगे तो 19 × 19, 3 × 3, और 19 त्रिक हो जाता है 57, और बाहर तो 1/2 है ही। तो 19 में से 3 जाएगा तो 16/57 में 1/2 से हो जाएगा गुणा, तो बचेगा आपका 16/114। यहाँ से आप काटेंगे तो ये 8/57 भी आ सकता है। तो ये सब रही बात। अभी तक आपने देखा कि नीचे सिर्फ 2 अंक थे, अब यहाँ पर 3 अंक दिख रहे हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपके मन में एक ही प्रश्न आ रहा होगा। तो बिल्कुल उसी अनुसार सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो पहला टर्म था वो इसको लेना है, और लास्ट टर्म में ये दोनों लेना है, और जो डिफरेंस लेना था इसका और इसका दोनों का लेना है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फिर से हमारा वही सूत्र कार्य करता है, 1/डिफरेंस, और फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, 1/फर्स्ट टर्म
और फिर उसके बाद -1 लास्ट टर्म। तो ये देखते हैं क्या होता है। डिफरेंस 3 में से 1 या तो 2 होगा, और फिर उसके बाद पहला टर्म क्या होगा, 1 ये वाला पहला टर्म होगा 2, माइनस लास्ट टर्म क्या होगा 1/42। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा 1/42, यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर उसके बाद कमेंट करके बताएं कि आपको जैसा भी लगेगा उसको हम आप बताते चलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत सही। तो इसको अब लगाते हैं। तो बहुत भिन्न करने का बहुत तरीका होता है। अगर आपको यहाँ पर दोनों बराबर करना है तो इस 21 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो 21/42 माइनस 1/42, अब दोनों बराबर हो गया तो ये 20/42 आ गया। ये भी एक ट्रिक होता है लगाने का। और इधर 1/2 है ही। तो इसके बाद 2 से 10 कट जाएगा तो 10/42 मतलब 5/21 आपका आंसर आ गया। तो जैसा भी लगे आपको ये ट्रिक आप ज़रूर बताना। फिर उसके बाद नया सवाल करते हैं। अब इसी पैटर्न पर एक और सवाल लगाते हैं। तो एक और सवाल लगाने से हमारा मतलब यही है कि आपका अगर इसको कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो होगा ये चैप्टर मजबूत हो जाएगा सीरीज वाला। तो इसको फिर से हम बताएंगे कि 1 डिफरेंस, और जो मैंने ये सूत्र बनाया, कोई भी सवाल लगाओ पहले आप सूत्र खुद बनाने का मादा रखो। जैसा कि हमने पहले सूत्र बताया, आपको बेसिक चीज़ बताया, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रिक पे आए हैं। तो देखते हैं 1 डिफरेंस 1 फर्स्ट टर्म, यही जो सूत्र शुरू से लग रहा है 1 लास्ट। तो इसको हम देखते हैं डिफरेंस कितना होगा। 7 में से 3 गया तो देखेंगे आप लोग डिफरेंस कितना बन रहा है, 4 बनेगा। पहला डिफरेंस 4 बनेगा। पहला टर्म क्या होगा, 3×5=15 होगा। पहला टर्म पहले बताया मैंने, ये पहला टर्म होगा, ये लास्ट टर्म होगा। ऐसे ही अगर आपको जितना भी आ जाए आप उसी अनुसार कर सकते हैं। तो पहला टर्म हो जाएगा 1/15, और दूसरा टर्म हो जाएगा, ये लास्ट टर्म हो जाएगा 1/13 × 15। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप सॉल्यूशन करेंगे तो इधर से देखेंगे 13 × 15 -15 और बटे 13 × 15 × 15। ये आपका ऐसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आप जब देखेंगे तो 1/4 13 - 1 13 × 15, और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 1/65। ये रहा सवाल अगला। अब इसके बाद अब एक सवाल ये आता है, इसमें आपको दिमाग लगाना है कि पहला टर्म 1/5/6, दूसरा 6/7 है, तीसरा 7/8 है, और चौथा 8/9 है। तो ऐसे 10वां टर्म क्या होगा। तो आप लोग अगर ऐसे तो कर लेंगे, पहला 5 है, दूसरा 6 है, तीसरा 7 है, और चौथा 8 है, पाँचवा 9 होगा, छठवां 10 होगा, सातवां फिर उसके बाद 11 होगा, 8वां 12 होगा, 9वां 13 होगा, और 10वां 14 होगा। ऐसा तो आप लोग कर लेंगे। लेकिन जब कभी लंबी सीरीज दे देगी तो आपको क्या करना है, उस सवाल में उस हिसाब से मान लो इसको तो आप लगा लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा, उसके लिए आपको आना चाहिए एपी आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे पहला टर्म अगर 5 है तो आपको अगर निकालना होगा 10वां टर्म, तो पहला टर्म 5 है, इसको ए मान लेते हैं। यहाँ पर बगल में समझा देता हूँ। ए को 5 मान लेंगे, और डी को मान लेंगे, 1 बढ़ रहा है ना, हर में 1 बढ़ रहा है। और उसके बाद ये डी होगा। आपको फिर एन पता है कि 10 टर्म तक जाना है, तो आपको पता है कि ए एन क्या हुआ। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए आपका 5 है, प्लस एन पता है 10 में से 1 गया 9, फिर डी होगा 1। तो इसके बाद 5 और 9 ये 14 आ जाएगा सीधा। इसके लिए आपको ये जानना होगा। तो इसके लिए अब हम जानते हैं क्या होगा सवाल। पहला टर्म फिर से हमारा वही सूत्र 1/डिफरेंस। 1/डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, 6 में से 5 क्या, 1। फिर उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1/5, और फिर उसके बाद लास्ट टर्म क्या होगा, ये देखिए यहाँ तो 5 से चालू हुआ था, और यहाँ पर 14 15 तक जाएगा ना। ये लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगा आपका, 15 तक। मतलब 1/14 × 1/15 यहाँ होना चाहिए। 10वां टर्म जो है ये इतना होना चाहिए। यहाँ तक समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 1/, तो ये 1/15 होना चाहिए। यहाँ पर 1/15 होना चाहिए। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो फिर से मेरा वही ट्रिक काम करेगा आपका। डिफरेंस 1 है, तो डिफरेंस जब 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, तो 3/5 और 3/15 1/15, तो ये आ गया आपका 2/15 आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद मैं एक सवाल और बता के वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपके इस 10 मिनट के शो में मैथ का एक चैप्टर रोज क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको दिख रहा होगा। 1/4 × 7 +1/7 × 10 +1/10 × 13, ये वाला सवाल आपको उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा।
तो इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को 1 मिनट बताते हैं थोड़ा। तो इस सवाल में भी वही होगा, पहला टर्म हमको पता हो गया है 1/4 है, और उसके बाद जो अंतर है वो 3 आ रहा है। लेकिन ये 15वां टर्म ये आपके लिए बन रहा है कि भैया 15वां टर्म कैसे निकालें। तो फिर से हमने वही ट्रिक बताया था आपको, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला, AN = A + n-1 × D। तो AN क्या है, AN नहीं पता है, लेकिन A तो पता है आपको 4 है, और प्लस n पता है कि 15वें टर्म तक जाना है तो 15 होगा, -1 × D का मतलब होता है 2 में अंतर, 2 पदों में अंतर। तो 4 और 7 में अगर हम अंतर देखेंगे तो 3 है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो समझ में आ रहा है, AN = हो जाएगा 4 + 15 में से 1 गया 14 × 42, 14 × 42 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 46। तो जो 15वां टर्म आप देखेंगे तो वो हो जाएगा 1/46 और गुणे 1/49, ये हो जाएगा, क्योंकि 3 का अंतर चल रहा है ना। और ये 46 होगा तो ये ऑटोमेटिक 49। फिर से हम देख लेंगे 1/डिफरेंस दिख रहा है, 1/डिफरेंस माइनस फिर उसके बाद इंटू 1/पहला टर्म और इंटू -1/अंतिम टर्म। अब इसको लगा लेंगे, इसके बाद ये पूरा चैप्टर लगभग आज का वीडियो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। तो 1/3 और इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 49 - 4/4 9 36, 4 चौक 16 3 19, 196 हो गया। 1/3 और इंटू 39 में से 49 में से 4 गया तो 45/196। तो यहाँ से 3 से कटेगा तो 15 आ जाएगा, 15/196। फिर देखेंगे कि क्या यह 3 से कट रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा, तो इतना पर ही हम इसको छोड़ देंगे तब तक के लिए। हाँ बिल्कुल 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं 9 1 10 6 16, जब 16 आ रहा है यूनिट डिजिट तो मतलब डिजिटल सम, तो इसको हम 3 से नहीं काट सकते। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो आज का संपन्न हुआ। जैसा भी लगी हो क्लास आप लोग ज़रूर बताएंगे, तब न्यू वीडियो के साथ नया एक चैप्टर, इसी चैप्टर में भी बहुत सवाल बन सकते हैं, फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।